तो बच्चों, आप भविष्य के टीचर बनने जा रहे हैं। तो मैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले ही आप लोगों को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से ही दे देता हूं, ताकि आप आगे सफल हों। अब मैं थोड़ा सा आपके 2-4 मिनट मैं अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि सभी बच्चे मेरे को करीब करीब नए दिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्लास छोड़े काफ़ी दिन हुआ, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी अलग जगह गए। तो मेरा नाम जयनारायण है। मैं वॉलीबॉल का कोच हूं, और आपने NIS पटियाला सुना होगा, जिसमें कोच बन के आते हैं। मैंने 14 साल तक वहाँ कोच बनाए हैं और मास्टर कोर्स के स्टूडेंट भी निकाले हैं। यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो आपकी MPEd BPEd की क्लासें चलती हैं, वो क्लासें भी लिए हैं। और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और यहीं से खेले। हमारे टाइम में आज तक राजस्थान इस टाइप की है, वो जगह ज़रूरी है। तो वॉलीबॉल के लिए जो ग्राउंड है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। स्मूथ होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि खेलते टाइम उनको किसी तरह की हिंड्रेंस न हो। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वॉलीबॉल के ग्राउंड कितनी तरह के होते हैं। हमारे जैसे देश में, अब तो खैर हमारा देश वैसा नहीं रहा है इतना कमज़ोर, लेकिन हमारे जैसे देश में अब तक वॉलीबॉल आउटडोर गेम ही खेला जाता है। जबकि वॉलीबॉल, आपसे कोई ये पूछे वॉलीबॉल आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है, तो इंडोर गेम है। लेकिन हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार अभी तक ये बहुत कम संभव होने पाया है। ये नहीं है कि इंडोर नहीं होता है, जितनी नेशनल चैंपियनशिप होती हैं वो इंडोर ही होती हैं, और इंडोर कराने की ही कोशिश की जाती है। और जितने इंटरनेशनल कंपटीशन है वो तो सब इंडोर होते हैं। तो आउटडोर ज़्यादातर, अब आप लोग जहाँ भी जाओगे, क्योंकि सबसे पहले हमें देखना कि हम कहाँ जाएंगे और हमें वहाँ कैसी परिस्थिति मिलेगी। तो आप लोग जहाँ भी जाओगे, बाई चांस से ऐसा कोई आप में से लकी होगा जिसको इंडोर ग्राउंड मिल जाए, नहीं तो आपको जाके आउटडोर के अंदर ही खिलाना है। तो आउटडोर के अंदर सबसे पहले मैंने आपसे ऐसा बताया कि किस टाइप से ग्राउंड होना चाहिए, वो पहले बता चुका आपको। यूनिफॉर्म फ्लैट ग्राउंड होना चाहिए बिल्कुल, जिससे किसी तरह की हिंड्रेंस नहीं हो। तो अब सबसे पहले वॉलीबॉल के ग्राउंड कितनी टाइप के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। वॉलीबॉल खेलने के लिए कितनी तरह के ग्राउंड का यूज किया जाता है। तो पहला तो क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट क्या है? मिट्टी का ग्राउंड कहिए आप, या क्ले कोर्ट। दूसरा वुडन कोर्ट, वुडन कोर्ट काठ का बना हुआ। और तीसरा सिंथेटिक कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट। पहला क्ले कोर्ट, क्ले कह दो, आप मिट्टी का ग्राउंड कह दो। दूसरा वुडन कोर्ट, और तीसरा सिंथेटिक कोर्ट, सिंथेटिक। और सिंथेटिक के आगे ब्रैकेट में बच्चा लिख लो आपको सिंथेटिक कोर्ट में ये चीज याद जरूर रखना है, टेराफ्लेक्स। सिंथेटिक कोर्ट एक ही चीज के नहीं है, सिंथेटिक कोर्ट करीब करीब आज हर गेम के सिंथेटिक कोर्ट आ गए। तो सिंथेटिक कोर्ट के अंदर वॉलीबॉल का जो कोर्ट है उसका नाम है टेराफ्लेक्स। तो कितनी तरह के ग्राउंड हो गए? 3 तरह के हो गए। अपने देश के अंदर अभी मैक्सिमम है वो क्ले कोर्ट, मिट्टी के ग्राउंड में ही खेला जाता है, बाहर आउटसाइड। लेकिन कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन है वो हमेशा 2 ही स्तर पर हो जाता है, वुडन, वुडन कोर्ट और सिंथेटिक कोर्ट। और एक आपको क्ले कोर्ट बताई दिया, क्ले कोर्ट। तो ये आपके 3 तरह के ग्राउंड हो गए। लेकिन आपको ये याद जरूर रखना है, टेराफ्लेक्स वॉलीबॉल का सिंथेटिक सरफेस के अंदर,
और कंडीशन वही होती है। ये दूसरी दो सतह हैं, वो तो आपका नेचुरल वन है कि यूनिफॉर्म भी होंगी, फ्लैट भी होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी दिक्कत आए तो फर्स्ट में आ सकता है, और आप जहां भी जाओगे आपको तो यही यूज करना पड़ेगा। ये सस्ता भी होता है और बनाने में आसान भी होता है। जहां आप जाओगे वहां अपनी मिट्टी को समतल किया और उसमें खिलाना शुरू कर दे। तो वॉलीबॉल एक ऐसा गेम, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है? मैंने दुनिया का नाम लिया बेटा। क्रिकेट आपको मालूम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 12-13 कंट्रीज में है। तो सबसे ज्यादा, बच्चे ने बिल्कुल सही किया, दुनिया में फुटबॉल का कोई मुकाबला नहीं है। सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर जो अफिलिएशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो अब भी सबसे ज्यादा वॉलीबॉल का ही है। यूएनओ से 193 कंट्री जुड़े हैं, लेकिन वॉलीबॉल से करीब 220 कंट्री के लगभग इंडोनेशिया से, मतलब यूएनओ से भी नहीं जुड़े हुए हैं इतने। एग्जैक्ट नंबर मैं इसलिए नहीं बता सकता, ये पहले की डेटा है 220। मैंने ट्राई कर लिया, उसके अंदर भी नहीं आ रहा है कहीं भी एग्जैक्ट डेटा क्या है क्या नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा एफिलिएशन है दुनिया के अंदर, और सबसे ज्यादा खेलने वाला हर जगह पर ये गेम है। क्यों, आप जहां भी जाओगे किसी जगह, चाहे कोई मिलिट्री की यूनिट है, चाहे कोई पैरा मिलिट्री की यूनिट है, चाहे आप गांव में जहां भी हैं, छोटी सी जगह मिली, दो पोल लगाए और आपने खेलना शुरू कर दिया। तो वॉलीबॉल हर जगह खेला जा सकता है। और ये दोनों तरह का है, कंपटीशन के लिए भी है और रिक्रिएशनल के लिए, रिक्रिएशन के लिए भी है। इसलिए वॉलीबॉल थोड़ा पॉपुलर है। लेकिन दूसरे गेम जैसे आपका फुटबॉल है, या दूसरा आप क्रिकेट कह सकते हैं, चाहे वो 11-12 कंट्री में है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और आजकल पॉपुलरिटी किस चीज़ की होती है? एडवर्टाइजमेंट, दूसरा पैसा। जिस खेल में पैसा होगा, आज एक थोड़ा सा क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी होगा जिसने रणजी ट्रॉफी खेल ली, आप ये समझो उसकी पीढ़ियां बन गई। और आप अपने खेल में नेशनल इंटरनेशनल हो जाओगे तो भी आपको लास्ट तक खाने के लाले पड़े रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हर कोई आजकल प्रोफेशनल होता है और उस साइड में जाना शुरू कर देता है जिस साइड में उसको पैसा मिलता है। तो सबसे पहले आपने ग्राउंड के बारे में जान लिया। आपको कोई पूछे वॉलीबॉल में कितनी तरह के ग्राउंड हैं, तो आप बता सकते हैं 3 तरह के ग्राउंड है। ठीक है, 3 तरह में, एक क्ले कोर्ट है, एक वुडन कोर्ट है, एक सिंथेटिक कोर्ट। और सिंथेटिक कोर्ट में आप जरूर नाम याद रखना, टेराफ्लेक्स, ये नहीं भूलना। अब वॉलीबॉल ग्राउंड की बनावट किस टाइप से, मतलब इसका जो मेथड बनाया जाता है वो किस टाइप का होता है, तो सबसे पहले आपको ये बता देंगे। आप ये कहेंगे रेक्टेंगुलर होता है, रेक्ट एंगुलर, आयताकार होता है, आयताकार होता है। इसका मिटाने का ही अपने आप मिट जाएगा। अच्छा, है तो ये हम्म, भाई हमने तो ऐसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा है जो बिल्कुल काठ के होते थे, चौक से लिखते थे, और ऐसा ही हमने पढ़ाया है। लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने के अनुसार हमें चलना चाहिए। ये आप बना लीजिए, आप इसमें करीब करीब सारी चीजें समझ जाएंगे।
कल तक हो जाएगा ठीक। अभी तो उल्टा सीधा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे से सीधा नहीं आता यार, ये देख। कोई नहीं। अब आप कहोगे सर आपने तो आधा टेढ़ा बना दिया। अब ये मिटेगा कैसे? चलिए मैं बोल देता हूँ, आपको नहीं भी आया तो पूरा। ये ग्राउंड की लंबाई है, ये 18 मीटर होती है, 18 मीटर। और चौड़ाई है ये 9 मीटर होती है। ये आप सबको करीब करीब पहले भी मालूम है। लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान क्या करना है, जो ये लाइन है चारों तरफ, एंड लाइन, साइड लाइन, जितनी भी लाइन है हमेशा जो आपको मेजरमेंट बताया जाता है उस मेजरमेंट में इंक्लूड है। मतलब 18 मीटर आप कहाँ से लोगे? इस लाइन का जो बार का किनारा है, ये इससे लेके इस लाइन का जो बार का किनारा है यहां तक आप 18 मीटर लेंगे। ये नहीं है कि लाइन छोड़ दें, आप लाइन इस मेजरमेंट के अंदर है, 18 मीटर के अंदर। और इसी तरह ये 9 मीटर के अंदर है। तो ये जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं साइड लाइन। और ये जो आपको पीछे ये दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं हम एंड लाइन, या बैक लाइन भी बोल देते हैं कुछ लोग, एंड लाइन या बैक लाइन। अब आप इस ग्राउंड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और एक लाइन बीच में खींच दी गई, उसको बोलते हैं सेंटर लाइन। और इस सेंटर लाइन के पैरेलल में 2 लाइन दोनों साइड के कोर्ट के अंदर लगा दी गई है, इनको बोलते हैं अटैक लाइन। अटैक अटैक लाइन। इस लाइन को और इस लाइन को बोलते हैं अटैक लाइन। कई बार ये आया है कि ग्राउंड के अंदर जो सेंटर लाइन के पैरेलल खींची जाती हैं उन लाइन को क्या बोला जाता है, तो उनको अटैक लाइन। ये आपकी अटैक लाइन हो गई, ये सेंटर लाइन हो गई, ये एंड लाइन हो गई और ये साइड लाइन हो गई। अब आप देख रहे हैं, पहले नहीं था लेकिन अभी ये चीज़ लागू हो गई कि जो अटैक लाइन है
वो अटैक लाइन एक्सटेंड की गई है डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड की गई है। ये डॉटेड लाइन जो एक्सटेंड की गई है, इसमें जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, 5 गैप है और 5 ही लाइन है। तो प्रत्येक गैप की जो ये गैप है, इस गैप की ये 20 सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर। और ये जो आपकी लाइन लगाई गई है, ये लाइन है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर। जो प्रत्येक लाइन के बीच में गैप है, ये आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। और जो लाइन लगाई गई है, ये लाइन 15 सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की है। अब आप कहोगे कि जब ये लाइन ग्राउंड के अंदर है, तो इस एक्सटेंशन की क्या जरूरत पड़ गई? इस एक्सटेंशन की इसलिए जरूरत पड़ गई, अब आगे आपको बताऊंगा तो मालूम पड़ेगा कि बैकवर्ड अटैक होता है एक, वो कहीं बाहर से भी करेगा तो भी उसको इस लाइन के आगे से नहीं, लाइन के पीछे से ही करना पड़ेगा उसको मजबूरी में। इसलिए ये एक्सटेंशन हो गया। तो इस लाइन की लंबाई कितनी हो गई आपके हिसाब से? इस लाइन की जो डॉटेड लाइन है, 20 सेंटीमीटर गैप, 15 सेंटीमीटर की लाइन, तो कितनी हुई? 5 ही लाइन हो गई, 5 ही गैप हो गए। $1.75 मीटर, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 20 5 100, क्लियर हो गया? गैप है। और 15 5 75, 75, 5 लाइन है और 5 गैप है, तो 1.75 मीटर। ये अटैक, इसको बोलते हैं अटैक लाइन एक्सटेंडेड, अटैक लाइन एक्सटेंडेड, बढ़ाई गई है एक्सटेंड अटैक लाइन को। ये क्यों बढ़ाई गई है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये चारों तरफ ऐसे ही मैंने यूं ही लाइन बना दी, ये इसका क्या मतलब है? ये कोई लाइन नहीं है, ये आपने फ्री एरिया, फ्री एरिया ग्राउंड के चारों तरफ, जिस तरह का ग्राउंड है उसी तरह से ही ग्राउंड के चारों तरफ एरिया उसी तरह का ही होना चाहिए जैसा ग्राउंड है। तो ग्राउंड को बोलते हैं प्लेइंग कोर्ट, और ये जो बाहर का एरिया होता है इसको बोलते हैं फ्री एरिया। तो टोटल जो दोनों हो जाता है वो क्या होता है आपका? प्ले फील्ड हो जाता है, प्ले फील्ड बन जाता है। प्ले फील्ड में 2 चीज इंक्लूड हो गई, एक तो प्लेइंग कोर्ट और एक फ्री जोन, तो वो प्ले फील्ड बन जाता है। तो ये जो प्ले एरिया है, टोटल प्ले एरिया है, ये आपका बिल्कुल किसी तरह से साफ सुथरा, जैसा वॉलीबॉल का कोर्ट है इसी तरह का ही फ्री एरिया होना चाहिए, इसमें दूसरी तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा सिंथेटिक कोर्ट बताया आपको, सिंथेटिक कोर्ट के अंदर क्या करते हैं, इनका कलर है वो डिफरेंट टाइप से कर देते हैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो ये क्लियर हो गया, 5 मीटर, 6.5 मीटर। अब बच्चों मैं बताता हूं आपको जोन, वॉलीबॉल के अंदर जोन होते हैं और एक एरिया होता है। सबसे पहले जोन क्या होता है? ये जो आपकी सेंटर लाइन है और अटैक लाइन है, इनके बीच का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं फ्रंट जोन। फ्रंट जोन, फ्रंट जोन, इस एरिया को जो इन लाइनों के बीच में है इसको बोलते हैं फ्रंट जोन। चाहे ये इस साइड का है चाहे उस साइड का है। फिर पीछे आपका जो एरिया बच गया इस वॉलीबॉल जो इस ग्राउंड के अंदर, उसको बोलते हैं बैक जोन। बिल्कुल ठीक है, बैक जोन, फ्रंट जोन, बैक जोन। अब बच्चों आपको जो ये एरिया दिखाई देता है इन लाइनों के बीच में, ये जो ये एरिया है, ये इसको लिख लो आप सब्स्टिट्यूशन जोन।
सब्स्टिट्यूशन जोन, सब्स्टिट्यूशन जोन दोनों अटैक लाइनों के बीच में, और जो आपका फ्री एरिया कितना है, फ्री एरिया इस साइड में 5 मीटर, तो ये 5 मीटर और ये 3, ये जो लाइन एक्सटेंडेड हुई 1.75 मीटर, ये जो बीच का एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन जोन। सब्स्टिट्यूशन जोन, क्योंकि आपका इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि वॉलीबॉल में कितने जोन होते हैं, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, या आपको ये पूछ लें सब्स्टिट्यूशन जोन क्या है, या बैक जोन, फॉरवर्ड जोन, जो भी पूछें। दूसरा है आपका ये एरिया अटैक लाइन और एंड लाइन के बीच का एरिया, जो ये एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन। लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन, इस एरिया को, जो ये एरिया है इसके बीच का, तो लिब्रो रिप्लेसमेंट क्या हुआ, ये जो इस लाइन का यहां तक एक्सटेंशन मानो, ये अटैक लाइन का ये एक्सटेंशन है, तो इसके बीच का है, इसको लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन कहते हैं। इसमें लिब्रो क्या है वो आगे आपका आएगा। इसमें लिब्रो खिलाड़ी को इसी जोन में ही बदला जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन वाले खिलाड़ी को इस जोन में ही बदला जा सकता है, इसलिए इनका नाम अलग अलग रखा गया है। इसको बोलते हैं लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन। नहीं समझ आया तो बोलो बेटा, समझ में क्या नहीं आया है? मैंने आपको जोन्स के बारे में बता रहा हूं। अभी वॉलीबॉल में जोन्स होते हैं, अलग अलग जोन्स होते हैं। एक तो मैंने बताया फॉरवर्ड जोन। फॉरवर्ड जोन कौन सा होता है, अटैक लाइन और सेंटर लाइन की एक्सेस, इनके जो बीच का जो ये पूरा एरिया होता है, ये एरिया है, इसको बोलते हैं फ्रंट जोन। क्या बोलते हैं? फ्रंट जोन। ये इसमें क्लियर थोड़ा सा समस्या मेरे लिए भी आ रहा है, ये है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, पर ये नहीं तो मिटता है, नहीं लिखा जाता है, गड़बड़ रहता है। अब ये लाइन हो गई, ये हो गई, आप समझ रहे होंगे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, और मेरे लिए भी दिक्कत है, ये मिटाऊंगा तो कुछ न कुछ हो रहा जाता है। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है अभी इस चीज का, ये रीजन ज्यादा हो सकता है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? फ्रंट जोन। आप जितना करें क्लियर का है आपके दिमाग में, ये दिमाग में बैठ जाए कि आगे आपको करना पड़े तो पूछ लें तो फ्रंट जोन क्या है आप बता सकते। फिर आपका ये है अटैक लाइन और ये है एंड लाइन। अटैक लाइन और एंड लाइन के बीच का ये जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? बैक जोन। बिल्कुल ठीक कहा। फिर बच्चों ये लाइन एक्सटेंड कर दी आपकी अटैक लाइन, यहां ये स्कोरर बैठता है, ये स्कोरर बैठता है, स्कोरर टेबल तक ये फ्री जोन है। फ्री जोन मैंने पहले बताया आपको, लिखा भी है, ये इसके 5 मीटर होता है। ये फ्री जोन साइड में दोनों तरफ 5 मीटर होता है। तो 5 मीटर। अब आपको पूछ ले सब्स्टिट्यूशन जोन का मेजरमेंट क्या है? 1.7। तो 5 बाई 1.75 मीटर, आपने बिल्कुल ठीक बताया। और दोनों साइड का मिला लो तो आप, ये कितना हो गया? 3 3 6, तो 6 बाई 1.75। ये क्योंकि ये चीजें आपको, ये तो मैंने बता दिया, इसका मेजरमेंट 1.75 होता है और इसका मेजरमेंट इतना है, ये 3 मीटर होता है। और आपको ये पूछ ले कि सब्स्टिट्यूशन जोन का मेजरमेंट क्या है, सर आपने तो बताया ही नहीं, हम कहां से बताएंगे? तो ये बताने वाली चीज नहीं, आपके दिमाग की चीज सोचने की है कि इस एरिया का कितनी लंबाई हो गई है? 6 मीटर, 6 मीटर हो गई ना। और इसकी 1.75 फ्री जोन का 1.75, तो ये आपका लाइन एक्सटेंड की गई है। ये समझ लो आप, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है यार। ये जो जहां तक ये 1.75 मीटर आया, इसके आगे भी फ्री जोन है। फ्री जोन तो 5 मीटर है, तो सब्स्टिट्यूशन जोन कितना हो गया? 5 है। 5 इंटू, हाँ टोटल 6 इंटू 5 मीटर। या एक साइड का अगर पूछ ले तो कितना हुआ? 5 इंटू 3, 5 मीटर तो आपका ये हो गया और 3 मीटर ये हो गया। तो एक साइड का सब्स्टिट्यूशन जोन हो गया 5 गुना 3 मीटर। और दोनों साइड का अगर करें तो 3 मीटर 3 मीटर 6 मीटर हो गया ये।
सब्स्टिट्यूशन जोन कितना होता है, कोई ये पूछ ले तो आपको बताना है 5 गुना 6 मीटर। क्लियर हुआ? सब्स्टिट्यूशन जोन, हाँ ठीक ठीक बेटा, सब्स्टिट्यूशन वहां जरूरत होती है जहां गांव बसेगा वहां आदमी रहेंगे, गांव नहीं बसेगा तो वहां लोग नहीं रहेंगे। तो इस साइड के अंदर आपके ये मैंने ये बना रखा है, ये प्लेयर्स बेंच, इसके ऊपर प्लेयर बैठते हैं, इधर कोच रहता है, इधर स्कोरर रहता है, इधर तो कोई नहीं रहता, इधर रहता है सिर्फ एक सेकंड रेफरी। तो इस साइड के अंदर ये नहीं रहता है, तो सब्स्टिट्यूशन जोन इधर ही होता है। वैसे अगर ये एक्सटेंड किया जाए तो इधर भी ये सब्स्टिट्यूशन जोन ही है, अगर कोई पूछे तो ये सब्स्टिट्यूशन जोन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जोन एक ही साइड में दिखाया जाता है, दोनों साइड में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर सब? तो सब्स्टिट्यूशन जोन का मेजरमेंट पड़ गया। अच्छा आप बताइए फ्रंट जोन का मेजरमेंट क्या है? आप बताओ बेटा, फ्रंट जोन का मेजरमेंट देख के बताओ, सवाल गलत बताओ कोई बात नहीं। बेटा फ्रंट जोन पूरा ये 9/3 मीटर, 9/3 मीटर, 9 × 3, क्योंकि 9 तो इसकी ये हो गई और ये 3 मीटर हो गई, तो 9/3, 9 × 3। और इसी तरह से बैक जोन का क्या हुआ? ये बैक जोन है इसका 9/6। बेटा 5 कैसे हुआ? ये 3 का, ये कितना है मेजरमेंट? 9 मीटर। तो 9 मीटर में से आपका ये 3 मीटर तो हट गया, तो बच गया 6 मीटर, तो आपका 9/6 मीटर। क्लियर? अब आ जाओ पीछे, सर्विस जोन। नेक्स्ट लिखो सर्विस जोन। सर्विस जोन, सर्विस जोन कौन सा होता है? मैंने ये देखो ये 2 लाइन बनाई हैं, छोटी छोटी एक्सटेंशन। ये जो गैप है ये 20 सेंटीमीटर है, ये गैप है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये लाइन है ये 15 सेंटीमीटर। तो सर्विस जोन क्या हुआ? ये कितना हुआ? ये दोनों लाइन जो आपकी बनाई हैं, ये लाइन मेजरमेंट हमेशा याद रखना, वॉलीबॉल में जो भी चीज है वो उस मेजरमेंट के अंदर शामिल है। जैसे ये आपने 3 मीटर बता दिया, 3 मीटर कहां तक है? सेंटर लाइन की एक्सेस से, मिडल से, इसके बिल्कुल मध्य से, और इस लाइन के लास्ट तक, अटैक लाइन के बाहर के किनारे के, बाहर के किनारे तक इसकी जो मेजरमेंट है वो 3 मीटर है। इसी तरह से इसमें भी जो ये एरिया हो गया, ये कितना हो गया? इसके लास्ट, इस जगह से लेके इस जगह तक, ये कितना हुआ? हाँ, तो कितना हुआ ये एरिया? 9 मीटर। और बच्चों ये एरिया कितना हुआ इस साइड में पीछे है? मैंने लिखाया देखो आपको, फ्री जोन 6.5 मीटर। तो आपका सर्विस एरिया क्या हो गया? 9 × 6.5 मीटर। ये हो गया सर्विस जोन। अच्छा एक बताया आपको मैंने फ्री जोन। फ्री जोन ये चारों तरफ का जितना भी एरिया है इसके, ये मैंने बताया, इधर 5 मीटर, इधर 6 मीटर, ये सारा एरिया है, इसको बोलते हैं फ्री जोन। हाँ जी, सर्विस जोन मैंने बताया, ये देखो ये लाइन आपको बनाई थी मैंने ऐसे डॉटेड, ये लाइन कोई नहीं है, ये ऐसा है जैसा ये फील्ड है इसी टाइप का ये भी फील्ड है पीछे की साइड में, इसको फ्री जोन बोलते हैं। ये बैक लाइन से या एंड लाइन से 6.5 मीटर तक होता है इधर, लेकिन साइड लाइन से इस साइड के अंदर 5 मीटर होता है। तो आपका सर्विस एरिया कितना हो गया? आपका 6.5 मीटर तक बिल्कुल फ्री होना चाहिए, चाहे कैसे भी खिलाड़ी कहीं से भी आ जाके आराम से सर्विस कर सके। क्लियर हुआ? फ्री जोन भी क्लियर हुआ।
अब लिबरो रिप्लेसमेंट जोन कितना हुआ, आप बताओ अभी, आप बताओ बेटा, लिबरो रिप्लेसमेंट जोन कौन सा है मालूम पड़ा? देखिए लिबरो रिप्लेसमेंट जोन, ये जो 3 मीटर की अटैक लाइन है, इस अटैक लाइन का और जो एंड लाइन है, इसके जो जो ये लाइन है यहां से लेके यहां तक का, इस एरिया को क्या बोलते हैं? लिबरो रिप्लेसमेंट। हाँ, नहीं बेटा, ये 6/5, बिल्कुल ठीक है। 6 मीटर तो आपका ये हो गया और 5 मीटर आपका ये हो गया, तो 6/5 मीटर, 6/5 मीटर आपका क्या हो गया? लिबरो रिप्लेसमेंट जोन। ये मैं बाद में बताऊंगा लिबरो क्या होता है, आप समझ जाएंगे। लिबरो रिप्लेसमेंट जोन। तो अब जोन आपने कौन कौन से लिखे? फ्रंट जोन लिखा, बैक जोन लिखा, सब्स्टिट्यूशन जोन, सर्विस जोन, लिबरो रिप्लेसमेंट जोन। अच्छा, फ्री जोन के अंदर आप, हाँ एक को लिख लो, फ्री जोन। फ्री जोन में आपके सारे ये इंक्लूड हो जाते हैं करीब करीब। कौन कौन से? आपको सब्स्टिट्यूशन जोन भी, आपको सर्विस जोन भी, लिबरो रिप्लेसमेंट जोन भी, ये फ्री जोन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन मेनली जो आपको जोन बताया, ये जोन है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो चारों तरफ बाउंड्री बनाई और ये अटैक लाइन लगाई, सेंटर लाइन लगाई, इनकी चौड़ाई कितनी होती है? लिख लो, 5 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल ग्राउंड में कहीं भी कोई भी लाइन लगाई जाती है, उसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो 5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल ग्राउंड में कोई भी लाइन जो लगाई जाती है, उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। और ये चौड़ाई जो 5 सेंटीमीटर आपको बताई, ये कोई भी मेजरमेंट आपको जो भी लिखाया गया है, ये जो आपको बताया गया है, उसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे मैंने बताया, आपने ये एंड लाइन लगाई दोनों तरफ, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर 18 मीटर के अंदर होता है। इसी तरह ये साइड लाइन की 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 9 मीटर के अंदर होता है। और इसी तरह आपको ये जो 3 मीटर बताया, ये 3 मीटर की जो 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये भी 3 मीटर के अंदर इंक्लूड होती है। और ये इसका मेजरमेंट सेंटर लाइन के मध्य से, एक्सेस ऑफ द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के एक्सेस से। आपको बता दूं, सेंटर लाइन है वो वॉलीबॉल के ग्राउंड को 2 भागों में बराबर बांटती है, 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। सेंटर लाइन ही नहीं, सेंटर लाइन की जो एक्सेस है वो, तो एक साइड का ग्राउंड कितना हो गया? 9/9 मीटर, 9 मीटर ही लंबा, 9 मीटर ही चौड़ा, स्क्वायर जिसको कहा जाए स्क्वायर। वैसे वॉलीबॉल ग्राउंड रेक्टेंगुलर हो गया, लेकिन एक साइड का अगर आप लोगे तो वो स्क्वायर बन जाता है, 9/9 मीटर। ये सबको क्लियर हुआ? क्योंकि ये दोबारा चीज नहीं आएगी, एक बार इस चीज को अच्छी तरह से आप समझ लें। किसी के कोई भी चीज समझ में अभी नहीं आई है तो आपके ये चारों तरफ जो ये लाइन बताई, ये लाइन कोई भी नहीं है, ये क्लियर एरिया है, जैसा आपका ग्राउंड है। तो मैंने एक बताया था प्लेइंग कोर्ट, जो आपका ये एरिया है इसको प्लेइंग कोर्ट बोलते हैं, और ये बाहर वाले को फ्री जोन बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके प्ले फील्ड बन जाता, प्लेइंग एरिया बन जाता, आप ये कह सकते हैं प्लेइंग एरिया। प्लेइंग एरिया में प्लेइंग कोर्ट में डिफरेंस है। प्लेइंग कोर्ट तो आपका जो ये लाइन, ये जो बता 18/9 मीटर इसके अंदर का है, इसको बोलते हैं प्लेइंग कोर्ट। और इसके बाहर का एरिया है वो है फ्री एरिया। तो दोनों को मिला के बनाते हैं, वो क्या हो जाता है? प्लेइंग एरिया, प्लेइंग एरिया, प्लेइंग एरिया। क्लियर हुआ? ये अब फ्री जोन तो आपको ये बताया ना, इसके ये जो 5 मीटर इधर और 9 मीटर इधर, इस एरिया को फ्री जोन बोलते हैं। इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो। इसमें एक चीज और बता दूं, आप कंफ्यूज न हो, क्योंकि आप में कोई हो सकता है वॉलीबॉल का भी हो, रूल बुक पढ़े, तो सर आपने तो ये बता दिया। अब आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा, ये चारों तरफ ही इसके एरिया है वो 3 मीटर होता है,
बिल्कुल सही है, 3 मीटर होता है एरिया चारों तरफ। जो मैंने बताया है ना, 6.5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, ये मैंने बच्चों आपको बताया है जो भी लागू होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आपको वो चीज बताइए। लेकिन अपने देश में अगर ऐसा अवेलेबल नहीं हो और इसके चारों तरफ 3 मीटर का एरिया हो, तो भी आप खेलने से इनकार नहीं कर सकते। जो पहले बताया आपको, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी फेडरेशन होती है दुनिया की, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है, तो उसी के नियम लागू होते हैं सबके ऊपर। तो वो नियम मैं आपको बताया। लेकिन अपने देश के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, अगर इसके चारों तरफ फ्री एरिया 3 मीटर है, तो भी आप खेलने के लिए बाध्य हैं, आपको खेलना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फ्री एरिया 3 मीटर भी हो सकता है अपने देश के अनुसार। लेकिन आपको कोई ये पूछे कि फ्री एरिया कितना होता है, ये तो आप 5 मीटर और बैक में 6.5 मीटर वही लिखेंगे, वही बताएंगे। आपका ABCD में 4 में से जो भी कुछ आए, तो वो एरिया लिखा है, उस एरिया को ही बताएंगे। इस चीज को दिमाग में रखना है। अब ग्राउंड से संबंधित कोई चीज ये आपके कोई भी क्लियर नहीं हो? क्लियर है? अच्छा, ये हाँ करता। तो ये एरिया का नाम नहीं, आपका जोन का नाम आ गया। इसमें एक चीज और रहेगी, मैंने बताया था एरिया, आप कहीं पढ़ोगे तो भी आएगा, जोन्स एंड एरियाज। तो एक होता है एरिया, तो एरिया एक ही है, वो लिख लो आप। वार्मिंग अप एरिया, वार्मिंग अप एरिया, वार्मिंग अप एरिया, एरिया एक ही होता है, वार्मिंग अप एरिया। ये कहां होता है? ये जो फ्री जोन आपको बताया है, इस फ्री जोन का जो जिस साइड के अंदर प्लेयर्स की जो टेबल लगी हुई होती हैं, बैठने की बेंच लगी होती हैं, उस साइड का फ्री जोन के बाहर, ये आपका ये समझ लो, ये और ऐसे ही इधर, ये फ्री जोन के बाहर इसकी लंबाई चौड़ाई 3 बाई 3 मीटर, 3 बाई 3 मीटर, 3 मीटर तो लंबा, 3 मीटर ही चौड़ा एक एरिया बना देते हैं, एक स्क्वायर बना दिया जाता है। और उस स्क्वायर के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वो खड़े रहते हैं। कौन से खिलाड़ी खड़े रहते हैं? जो आपके 6 अंदर खेलेंगे, 6 जो बाहर बचते हैं, वो खिलाड़ी चाहे तो इस बेंच पर बैठे, चाहे तो इस ये जो वार्मिंग अप एरिया बताया आपको, इसमें बैठे। तो अब आपको कोई भी ये पूछे जोन्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या मेजरमेंट है, अगर आपको कोई क्लियर ना हो तो आप पूछें। दूसरा, एरिया कितने होते हैं, उसका मेजरमेंट क्या है और वो किस जगह पर है। लेकिन अब एरियाज में थोड़ा सा चेंज किया है। ये तो आपका लागू है, अब भी जो आपको बताया ये इस जगह। लेकिन जो ये सब्स्टिट्यूट बेंच हैं, ये बेंच हैं, आजकल एरिया इसके बैक में भी बना दिया गया। खिलाड़ी यहां भी खड़े रह सकते हो, इसको भी वार्मिंग अप एरिया का नाम दे दिया गया है। जो बेंच जहां खिलाड़ी बैठेंगे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर जिनको बोलते हैं, वो जहां बैठते हैं उसके बिल्कुल बैक में ये जो वार्मिंग अप एरिया है, ये उनके बैक में भी हो सकता है। आज तक तो ये दोनों कॉर्नर में जो मैंने आपको बताया 3 बाई 3 मीटर का यही होता था। लेकिन अब ये कर दिया कि इसके बैक में भी वार्मिंग अप एरिया हो सकता है। तो ये है एरियाज और जोन के बारे में। अगर अब भी आपको इसके बारे में कोई चीज क्लियर ना हो, नींद आ रही होगी क्योंकि आपको थोड़ा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा, मुझे भी ज्यादा मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। ये ऐसा हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखते हैं, किस जगह क्या है। नहीं तो बड़ा क्लियर होता है, तो थोड़ा सा आपके भी क्लियर समझ में आ जाता है। पर फिर भी बोलिए, इसमें कोई दिक्कत हो? क्लियर? ये तो हो गया आपका ग्राउंड के बारे में। अब ग्राउंड में दूसरी चीज एक और है, आपने ये तो बता दिया, लेकिन एक आकाश भी होता है। बॉल खेलते हैं तो बॉल ऊपर हवा में भी जाती है, तो स्पेस होता है। वो स्पेस कितना होना चाहिए? स्पेस, तो स्पेस आप लिख लीजिए,
12.5 मीटर, 12.5 मीटर। स्पेस का मतलब क्या है बच्चों? आपका जो सरफेस जिसके ऊपर आप खेल रहे हो, उस जगह से लेके आकाश की तरफ, ऊंचाई की तरफ बाल कितनी दूरी तक जा सकती है, मिनिमम। मैक्सिमम कुछ नहीं, मैक्सिमम चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे 2 किलोमीटर हो, मैक्सिमम का कहीं भी नहीं है, मिनिमम। मिनिमम आपका कितना चाहिए? 12.5 मीटर तक कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। यदि हाल होगा तो उसकी छत की ऊंचाई कम से कम इतनी होनी चाहिए, या इससे ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी हो, लेकिन 12.5 मीटर चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसा अपने देश की स्थिति है, मैंने पहले बताया अपने यहाँ ग्राउंड मिलते, इंडोर ग्राउंड बहुत कम मिलते हैं, तो अपने यहाँ क्या कर दिया, जरूरत के अनुसार काम चल जाए इसलिए तो आप कंफ्यूज न हो, 7 मीटर एरिया इन स्पेस, 7 मीटर अपने देश की कंडीशन के अनुसार। लेकिन आपको कोई पूछे कि स्पेस में कितना चाहिए तो आप यही बताएंगे 12.5 मीटर, 7 मीटर नहीं बताएंगे उसमें। 7 मीटर अपने देश की कंडीशन के अनुसार हो सकता है। तो स्पेस में कितना चाहिए? 12.5 मीटर, बिल्कुल। अब लीजिए लाइट। जब आप वॉलीबॉल मैच खेलते हैं, आपने पहले ही कहा कि वॉलीबॉल इंडोर गेम है, और इंडोर गेम है तो उसमें लाइट भी चाहिएगी। वो लाइट कितनी होनी चाहिए? अब जैसे आप बैठे हो, इस रूम के अंदर कितनी लाइट होनी चाहिए जिससे विजिबिलिटी अच्छी हो, आप मुझे भी अच्छी तरह देख सकें, ब्लैक बोर्ड को भी देख सकें, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से देख सकूं, ऐसी विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे वॉलीबॉल के लिए लाइट मिनिमम, ज्यादा का कोई भी नहीं, कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए? हाँ, मालूम है किसी को? लुक्स, ये लुक्स लाइट की यूनिट है, यूनिट का नाम है लुक्स। 2000 लुक्स मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ज्यादा चाहे कितनी भी हो। 2000 लुक्स लाइटिंग। इंडोर की बात है बेटा, इंडोर हाल में जहां मैच चल रहा है, तो वहां लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 2000 लुक्स होना चाहिए। ये किस जगह से मापी जाती है? आपने देखा होगा वॉलीबॉल ग्राउंड के बिल्कुल पास से नहीं खेला जाता, ज्यादातर आपके घुटनों के लेवल में से खेला जाता है। तो ये ग्राउंड के 1 मीटर एबव से उसकी इंटेंसिटी मापते हैं। ग्राउंड से कितना? जो आपका प्लेइंग सरफेस है उस सरफेस से 1 मीटर ऊपर आपका जो लाइट मापने का यंत्र है उससे लाइट मापी जाती है, और उसकी इंटेंसिटी 2000 लक्स होनी चाहिए। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो पूछे, ये नहीं आप आराम से ऐसे डेडली बैठ जाओगे तो कोई, मेरे को भी स्वाद नहीं आता, आपको भी नहीं आए, किसी के कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको पूछो। ये 2000 लुक्स कहाँ होनी चाहिए? जो प्लेइंग सरफेस है वॉलीबॉल की, जिसके ऊपर वॉलीबॉल खेला जाता है, जो ग्राउंड है, उससे 1 मीटर ऊपर से। आप कहोगे 1 मीटर ऊपर से क्यों लेते हैं, ग्राउंड से ही क्यों नहीं ले लेते हैं? तो मैंने आपको बताया वॉलीबॉल ज्यादातर 1 मीटर ऊपर से, ज्यादा मैक्सिमम 1 मीटर ऊपर से खेला जाता है, बिल्कुल ग्राउंड के पास से नहीं खेला जाता, ज्यादा ऊपर से भी नहीं खेला जाता। तो जो 1 मीटर है वो बेस्ट एरिया है, आपकी सर्विस आएगी, डिफेंस आएगी, सारा उठाया जाता है, वो लगभग 1 मीटर ऊंचाई से सरफेस से खेला जाता है। तो इसलिए इसका जो इंटेंसिटी है वो 2000 लुक्स। क्लियर? लाइटिंग। हाँ बोलिए। हाँ जी, पोल की बात न कीजिए, अभी ग्राउंड की बात कीजिए। आपकी समस्या हल हो जाएगी, डोंट वरी। अभी उस जगह तक अपने पहुंचे ही नहीं है तो उससे आगे अपने को अभी
वो समस्या हल हो जाएगी। इन्होंने पूछा पोल ग्राउंड में होंगे, एक बार होंगे, क्या है, क्योंकि उस जगह तक अपने अभी पहुंचे ही नहीं है, अभी पूछ रहे हैं। अरे आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अभी वहां पूछ ही रहे हैं, कोई बात। तो ये क्लियर हुआ इतना। आपको इंटेंसिटी कितनी चाहिए, लाइट की इंटेंसिटी कितनी चाहिए, आपको कोई पूछे तो क्या बताओगे? 2000 लुक्स। लेकिन अभी कहीं बुक्स में या लिटरेचर में पढ़ोगे तो आपको 1500 ही लिखा मिलेगा ज्यादातर, 1500। लेकिन रिसेंटली इट इज चेंज्ड, दैट इज 2000 लुक्स। क्लियर? टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या है? तापमान। आप खेलते हैं और अपने यहाँ राजस्थान के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बाहर ग्राउंड बना दिया और खेलो, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर आप लिख लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मिनिमम। अपने अपने यहाँ ज़्यादा लागू नहीं होता ये, लेकिन क्या है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो 10 डिग्री मिनिमम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। इससे नीचे होगा तो आप खेलने के लिए मना कर सकते हैं, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम। क्लियर? 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर इससे नीचे टेम्परेचर होगा या माइनस में होगा तो आप खेलने के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए ये ऐसी चीजें पूछी जाती हैं ज्यादातर। आपको आता, आप क्या सोचते हो, इतना पढ़ोगे, इतना सब कुछ करोगे और मुश्किल से क्वेश्चन आएगा एक या दो, 3 से ज्यादा अभी तक वॉलीबॉल के क्वेश्चन मैंने नहीं देखे आपके पेपरों में आते हैं। ऐसे किसी गेम से तो होते ही नहीं है, लेकिन वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, ये जो मेन गेम होते हैं, इनसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे और उसमें ये मैं जो पूरा इतना सब कुछ बता रहा हूं, इतना कुछ नहीं आएगा। पर ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे आप कल जाके टीचर बनने जा रहे हैं, और आपको हर एक को मैंने बताया वॉलीबॉल का नॉलेज नहीं हो सकता, लेकिन मोटे रूप में आपको कल अपने बच्चों को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। मेरा फर्ज है, मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं आपको सेटिस्फाइड करूं, और नहीं करने पाऊं ये भी एक एक चीज आपको और आज बड़ा क्लियर बताता हूं। आप टीचर बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं भी टीचर हूं। बच्चों, मैंने गलती से आज आपको कोई गलत चीज पढ़ा दी, आपके दिमाग में आ गई, दूसरे दिन उसको रेक्टिफाई करो, अपने स्टूडेंट के सामने रेक्टिफाई करो और हाँ करो, यस मैंने कल आपको बताया था लेकिन ये गलत। आप कभी भी अपनी गलती को छुपाने की कोशिश नहीं करो। आज का बच्चा इतना एडवांस है कि आप उसके नजदीक नहीं जा सकते, वो आपकी हर चीज को, हर एक एक्टिविटी को समझता है। इसलिए आपसे कोई गलती हो जाए, यू शुड एक्सेप्ट इट, यू शुड एक्सेप्ट इट, और उसको रेक्टिफाई कीजिए, आप ठीक करने की कोशिश कीजिए कि ये चीज मैंने ऐसे बताई थी लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे। तो टेम्परेचर आपको बता दिया 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। फिर मैक्सिमम, राजस्थान में तो 50 डिग्री होता है, क्या 50 डिग्री में खेला जा सकता है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर, बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर कहीं भी रूल बुक में प्रिस्क्राइब नहीं किया। उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक मैच के लिए एक टेक्निकल डेलीगेट होता है। प्रत्येक मैच में एक टेक्निकल डेलीगेट, एक आदमी को बिठा दिया जाता है, उसको टेक्निकल डेलीगेट बोलते हैं। वो टेक्निकल डेलीगेट ये डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें ये खेल सकते हैं। ये लिख लो, मैक्सिमम टेम्परेचर, the technical delegate of the match will decide the maximum temperature. जो टेक्निकल डेलीगेट बनाया जाता है वो अधिकतम तापमान के बारे में बताएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बताएगा। हाँ जी, it will be decided
डिसाइडेड बाय द टेक्निकल डेलीगेट of that match. It will be decided by the technical delegate of that match. ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये उस मैच का जो टेक्निकल डेलीगेट है वो डिसाइड करेगा कि कितना टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर? टेम्परेचर के बारे में कहीं कोई डाउट? गुड। क्या बोल रहा उसने? आप 4 रोटी खाते हैं और आपको कहते हैं ये रोटी खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, क्या आप सब खा लोगे? मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसमें कहीं आपको दिक्कत हो तो वो जो आपकी चीज है मैं वहां पहुंचूंगा, आप थोड़ा आगे ज्यादा बढ़ जाते हो, मैं उस चीज पर आऊंगा, क्योंकि अगर उस चीज में निकल जाऊंगा तो ये चीज छूट जाएंगी। फिर मैं ये चाहता हूं बल्कि देख के इसमें से कोई चीज छूट तो नहीं गई है, मैं आपको वो बताऊं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो आपका बेटा मैं सोल्व करूंगा, उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बोलना। आप ठीक पूछ रहे हैं, गलत नहीं पूछ रहे हो, लेकिन वो चीज आगे आएगी और आप वो पहले पूछ रहे हैं, तो आपकी समस्या हल होती जाएगी। अब तो इतना मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का हो गया। अब उस बच्चे ने पूछा था, उसकी तरफ चलते हैं अपने। जैसा कि उसने पूछा था, पोस्ट पोल, पोल किस जगह लगने चाहिए? उस बच्चे का क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये पूछा भी जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। पोल किस जगह पर लगने चाहिए वॉलीबॉल में? तो ये ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटर लाइन की सीध में और बिल्कुल एकदम बीच में जो ये डिस्टेंस है एंड लाइन के बार के किनारे से, एंड लाइन के बार के किनारे से पोल का अंदर का किनारा, ये पोल लगा हुआ है तो पोल का ये अंदर का किनारा और सेंटर लाइन के ये जो बीच की दूरी है सेंटर लाइन की या एंड लाइन से इसकी दूरी है ये 1 मीटर। आपको कोई पूछे तो 1 मीटर बताएंगे, लेकिन अपने देश की स्थिति के अनुसार ये बोला गया है 50 cm टू 1 मीटर। 50 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 1 मीटर भी हो सकता है, लेकिन आपको कोई पूछ ले कितना होता है तो आप यही बताएंगे इसकी दूरी, ये जो आपकी साइड लाइन है इससे 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। तो पोस्ट है, ये जो पोल है ये 1 मीटर की दूरी के ऊपर लगाएंगे। क्लियर? और ये पोस्ट है ये किस टाइप के होने चाहिए? गोल होने चाहिए, चौकोर नहीं हो, ये गोल होने चाहिए। इसकी मोटाई कितनी है, पतले हैं, मोटे हैं, ये कहीं भी रूल में नहीं लिखा हुआ है। पोल की जो दूरी है वो लिखी हुई है 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, but according to the international rule, wherever you will go for the international competition, that may be Olympic, World Cup, World Championship, whatever may be there, or maybe our senior nationals, that will be 1 meter away from the end line. क्लियर भाई? कोई किसी तरह की दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ जी। अरे भाई समझ की बात यह है, जो ये लाइन है, इन लाइनों को क्या बोलते हैं ये तो समझ में आ गया आपको? साइड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड लाइन। और इसमें से ये एक सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन का भी समझ में आ गया ना? इस सेंटर लाइन की सीध में एक इस साइड में भी इस साइड में भी 1 से 1 मीटर का गैप छोड़ के पोल लगाया जाता है। पोल लगाया जाता है ना, वॉलीबॉल खेलने के लिए नेट बांधा जाता है तो पोल लगते हैं दोनों तरफ। तो उन पोलों की दूरी इस लाइन से 1 मीटर होनी चाहिए। पोलों की दूरी आपकी जो
साइड लाइन है उनसे 1 मीटर होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन अपने देश की परिस्थिति के अनुसार रूल में यह भी लिखा है 50 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो अब पोलों की दूरी कितनी हो गई बच्चों? पोलों के बीच में दूरी एग्जैक्टली इंटरनेशनल रूल के अनुसार कितनी होनी चाहिए? 11 मीटर। 11 मीटर हो गया, क्योंकि 9 मीटर तो ये आ गई आपकी, और एक ये 11 मीटर हो गई आपकी। और अपने देश के अनुसार 10 मीटर भी हो सकती है, 50 सेंटीमीटर इधर 50 सेंटीमीटर इधर। पर इंटरनेशनल रूल के अनुसार ये कितनी होनी चाहिए? 11 मीटर हो गई है। अब क्लियर हुआ भाई आपको पोलों की दूरी का? ये सब पोल क्लियर हुआ। पोल कैसे होने चाहिए? राउंड वन। पोल गोल होने चाहिए, एडजस्टेबल। ये भी लिख लो, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब क्या है? उसकी ऊंचाई बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है जरूरत के अनुसार। क्यों? आपको मालूम है हर हाइट के लिए अलग अलग ग्राउंड नहीं बन सकता। तो वीमेन के और मैन के हाइट में डिफरेंस है, तो पोल को ऊपर नीचे करके एडजस्ट किया जा सके। पोल को ऊपर बढ़ाया जाए, नीचे घटाया जाए, इस टाइप का एडजस्टमेंट उसके अंदर होता है। और जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हाइट काफी बार ऊपर नीचे की जाती है ट्रेनिंग के टाइम, क्योंकि ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप से होती है। कम हाइट पर भी होती है, ज्यादा हाइट पर भी होती है, मिनी वॉलीबॉल भी होता है, सब जूनियर भी होता है, जूनियर भी होता है। तो उनकी हाइट में जहां डिफरेंस आता है तो इसलिए एडजस्टेबल, ताकि ग्राउंड अलग अलग न हो। ग्राउंड के मेजरमेंट में किसी का कोई फर्क नहीं, मेजरमेंट वही है। तो सिर्फ मैन और वीमेन में फर्क एक ही है, हाइट का, और कोई फर्क ही नहीं। तो अब पोल का क्लियर हुआ। अब इतना तो क्लियर होगा, पर पोल का अभी ये क्लियर नहीं हुआ आपको इसकी जो ऊंचाई है वो सरफेस से, जिस जगह पोल जिस सरफेस पर लगाया जाता है उस सरफेस से पोल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2 पॉइंट। बहुत बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, 2.5 मीटर पोल की ऊंचाई है, वो 2.5 मीटर होनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है 2.55 मीटर की जरूरत क्या है, जब नेट की हाइट ही हमें मैन की 2 पॉइंट कितनी चाहिए? 43 मीटर चाहिए, तो क्या जरूरत है? तो मैंने अभी आपको पहले बताया है, पोल जो भी लगाए जाते हैं वो आपका मैन, वीमेन, जूनियर, सीनियर और ट्रेनिंग सबके लिए लगाए जाते हैं। इसलिए ट्रेनिंग में हाइट 2.43 से ऊपर 2.5 मीटर तक भी ऊपर ले जाके ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपकी रीच और बढ़ाई जा सके उसके लिए। लेकिन उस चीज की तरफ अपने नहीं बढ़ो, अपने सिर्फ यही बढ़ो। आपको इतना याद रखना है, क्यों नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। इसकी जो लंबाई है ये आपकी 2.55 मीटर होती है, गोल होता है, और इसकी लंबाई 2.55 मीटर होती है। क्लियर हुआ? अब आपके पोल की समस्या हल हुई भाई, पोस्ट की। हाँ, ऐसे होती जाएगी, तेरी क्यूरियोसिटी खत्म होती जाएगी ऐसे, डोंट वरी। कोई और चीज ग्राउंड से संबंधित बाकी रह गई हो? सरफेस टेम्परेचर हो गया, नेट एंड पोस्ट, टेम्परेचर, लाइटिंग। ग्राउंड के बारे में इतना ही है। अगर आपको फिर भी और ग्राउंड से संबंधित, क्योंकि अपने पीछे की तरफ न आना पड़े, फिर इससे संबंधित जो भी चीज हो, आपको कोई चीज क्लियर न हो, आप और वो। हाँ जी बेटा, वो ही बताया, आप एडवांस हो गए, उसकी तरह चलना शुरू हो गए। नेट अभी आ जाएगा है? अभी तो पोल खड़े, ठीक कर रहा है ये बच्चा, अभी तो पोल खड़े किए हैं, पोल खड़े किए हैं, तभी तो नेट लगेगा, नहीं नेट लगेगा कैसे? मैंने अभी आपको यही कहा है, सिर्फ ग्राउंड से संबंधित कोई चीज अगर आपको क्लियर न हो तो आप उस चीज को बताइए। तो वॉलीबॉल कोर्ट का नाम क्या होता है बेटा? वॉलीबॉल के सिंथेटिक कोर्ट का नाम क्या है? ये देखो, इसका मतलब है यहां बैठे हो आप लेकिन कहीं हो, तो आपका नुकसान हो रहा है, पैसे दे रहे हो आप,
ऐसे नहीं पढ़ रहे हो? हाँ जी, टेराफ्लेक्स। टेराफ्लेक्स ये ऐसे आप क्या समझ रहे हो? मैं ये सारा इतना कुछ बताया, इतना कुछ आपसे कोई पूछेगा बस इतना, ये जो बच्ची ने बता दिया टेराफ्लेक्स, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। छोटी सी चीज आपसे पूछी जाएगी जो आप बता सके बस। तो ये मोटी मोटी चीजें आप याद कर लो, सारी चीजें आपके याद भी नहीं रहेगी, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। आप मोटी मोटी चीजें जो मेनली आपको लगता है, लाइटिंग क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, नेट की नहीं आपके ये ग्राउंड का फ्री जोन कितना होता है, साइड में या बैक में कितना होता है, या ग्राउंड का जो मेजरमेंट है वो क्या है, लाइनों की चौड़ाई है वो क्या है। अच्छा एक चीज और, ये जो लाइनिंग लगाई जाती है ग्राउंड में, ये जो लाइनिंग लगाई जाती है, इन लाइनिंग की मैंने बताया आपको 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ये मैक्सिमम व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। लेकिन कंपल्सन नहीं किया, जो आपका ग्राउंड है उसके कंट्रास्ट कलर में भी हो सकता है। कंट्रास्ट कलर मतलब उससे मिलता ना हो, दिखाई दे। दूसरा, आपने ग्राउंड यदि सफेद बना दिया तो लाइन तो सफेद नहीं हो सकती, आपने कलर कर दिया व्हाइट तो लाइन व्हाइट नहीं हो सकती, फिर आपको ब्लू या ब्लैक या और दूसरी टाइप की आपकी लगानी पड़ेगी। तो जो ग्राउंड है वो लाइट कलर का होता है हमेशा, ऐसा नहीं है कि आपके आंखों पर लगे उसको गहरा कलर कर दे। एक लाइट कलर होता है ग्राउंड का, हमेशा लाइट कलर होता है, चाहे वो व्हाइट हो या अलग हो। इसमें आपका जो ये आगे का एरिया है ये अलग रंग का होता है, पीछे का एरिया है ये अलग रंग का होता है, और आपका फ्री जोन है ये अलग रंग का होता है, डिफरेंट कलर का होता है इंटरनेशनल लेवल पर। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या है, जो रेफरी मैच खिला रहा है उसके लिए बहुत क्लियर व्यू होगा कि बॉल कहां गिरी है और कहां नहीं गिरी है। हाँ जी, जजमेंट देने में आसान हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब ग्राउंड से संबंधित कोई चीज अगर आपके क्लियर नहीं हो तो आप पूछ लें, नहीं तो अपने आगे बढ़ेंगे। चलो अब आगे चल दो फिर। अब इस बच्ची की समस्या हल करनी है आपको।
तो ये मोटे रूप से बढ़िया नहीं बना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जैसे मैं दिल से बनाना चाहता हूँ वैसे नहीं बना। ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, मामूली करते ही तो ये गड़बड़ चल रहा है अभी। पर आपको आपके दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश करो। अब बच्चों ग्राउंड से बाहर आके आप नेट की तरफ आ जाओ। नेट पोल मैं पहले आपको बता चुका हूं। नेट, सबसे पहले नेट की लंबाई लेनी चाहिए आपको। लेंथ कितनी होती है नेट की? आप में से कोई बताएगा वॉलीबॉल का है तो? हाँ जी, लंबाई। यस, इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया। 9.502 10 मीटर। 9.502 10 मीटर। बेटा ये भी बताया फिर, आपका ग्राउंड कितना होता है? ग्राउंड की चौड़ाई 9 मीटर। फिर आपके नेट की जितनी लंबाई की जरूरत क्या रह गई? यस, आपका ये दोनों साइड के अंदर अगर 9.5 मीटर है तो 25-25 सेंटीमीटर, 10 मीटर है तो 50-50 सेंटीमीटर एंटेना से बाहर की तरफ निकला रहता है। और कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए आपका 10 मीटर ही होगा। ये आपने बताया, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 9.502 10 मीटर। पर फॉर ऑल इंटरनेशनल कंपटीशन इट विल बी 10 मीटर। क्लियर? नेट की लंबाई क्लियर सबको? विड्थ, विड्थ चौड़ाई, नेट की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर ±3 cm। अभी ये वो लगा लेना बीच में, 1 मीटर ही होती है। लेकिन अभी क्या आ गया, नए रूल के अनुसार नेट के अंदर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें झगड़े शुरू हो गए। तो क्या कर दिया इंटरनेशनल बॉडी ने, ±3 सेंटीमीटर लगा दिया। ±3 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है 97 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 101, 102, 103 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। क्लियर? आप मेजरमेंट पूछेंगे तो आप यही बताएंगे 1 मीटर, लेकिन ब्रैकेट में आप लिख देंगे ±3 सेंटीमीटर। नेट की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। आप 1 मीटर बताएंगे, किसी तरह का कोई डाउट वाला बात नहीं। हाँ बेटा कितनी होती है? 1 मीटर होती है। लेकिन ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? ±3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का ±3 का मतलब होता है 1 मीटर से 3 सेंटीमीटर बड़ा भी हो सकता है, 1 मीटर से 3 सेंटीमीटर छोटा भी हो सकता है। इसलिए प्लस माइनस लगा दिया ताकि वो झगड़ा न रहे। क्योंकि जब नेट बनता है, फैक्ट्री कंपनी बनाती हैं, करेक्ट बनाती हैं, लेकिन उसको खींचोगे कुछ करोगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी चेंज हो जाता है। आप क्या समझते हैं, बॉल यूज करोगे तो क्या वैसी ही रहती है? आप यूज करोगे तो थोड़ी देर में उसकी डायमेंशन थोड़ी बहुत चेंज हुए बिना नहीं रहती। इसी तरह से नेट, एक तो आपका नॉर्मल नेट आप ऐसे मेजर करेंगे, और जब आप टाइट कर देंगे पोलों के बीच में तो क्या उसका एग्जैक्टली वो का वो रह जाएगा? नहीं, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें झगड़ा न हो, इसके लिए फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉडी ने क्या कर दिया, इंटरनेशनल बॉडी है, आपको बाद में बताएंगे पर याद रह जाए, FIVB, ये एक वॉलीबॉल की इंटरनेशनल बॉडी है। इंडिया की तो VFI होती है, VFI, और इंटरनेशनल बॉडी FIVB होती है। भाई ये आगे बताएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडी है, इसने ये इसकी चौड़ाई डिसाइड कर दी। फिर आपने ये देखे हैं, ये खाने से बने हुए होते हैं, इसको मैस बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसको मैस बोलते हैं, MESH, मैस। और ये ब्लैक कलर की होती है। तो नेट किस कलर का हो गया? बस कोई आपको पूछे तो आप बताएंगे नेट ब्लैक कलर का होता है, और जो मैस होती है वो आपकी 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी। इसकी जो मैस होती है, मैस का मतलब है ये जो ये बने हुए हैं, हाँ ये जो खाने बने हुए हैं, ये जो खाने बने हुए हैं इसको मैस बोलते हैं। ये कौन से रंग की होती है? ब्लैक रंग की होती है। और हाँ जी, नहीं बेटा ब्लैक रंग की होती है,
ब्लैक, काले। नेट का रंग है वो, आप जहां भी जाओ वही समस्या आपके सामने में आएगी, हमारे सामने आई है और आपके सामने में आती जाएगी अपने देश के अंदर। आप जहां भी जाओगे आपको ब्लैक नेट बाई चांस ही मिलेगा। इस बच्ची ने कहा ऐसे सफेद रंग का ही मिलेगा, सब जगह आप सफेद रंग का टंगा हुआ देखेंगे, हर जगह ब्लैक होता है बेटा नेट। मैं आपको इंटरनेशनल रूल के अनुसार बता रहा हूं। आप ब्लैक क्या, ये मूज होती है इसकी जेवड़ी रस्सियों से बनाओगे वो भी अलाउड है, कोई बात नहीं, काम चलाना है वहां चलाते हैं। गांव के अंदर मूज की जो रस्सी होती है उसका नेट बना के भी लोग यूज करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन अपने इंटरनेशनल नियम के अनुसार आपको ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी, और इसको मैस बोलते हैं। अब कई जगह पूछ लेते हैं सर नेट में ये टोटल मैस कितनी होती, ये 1000 आपने भी बता दी और मैं भी आपको बता रहा हूं 1000 होती है, लेकिन रूल में कहीं नहीं लिखा है। अब ये कहते रूल में नहीं लिखे तो ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ लेते हैं? ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लेते हैं, इसकी लंबाई 10 मीटर करो, चौड़ाई 1 मीटर करो, 1000 बन जाता है, इसलिए उसको 1000 बोल देते हैं। वैसे रूल में ये कहीं नहीं लिखा कि ये 1000 होती। क्लियर हुआ आपका? पर कोई पूछ ले आपको तो आप ये बता सकते हैं। इतना नेट का क्लियर? अच्छा, अब नेट की ऊंचाई, नेट की ऊंचाई मैन के लिए 2.43 मीटर, वीमेन के लिए 2.24 मीटर। ठीक हूं या गलत? तो मैन के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर, 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 2 मीटर 24 सेंटीमीटर। टेन सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा बॉक्स होता है। अच्छा, ये आपने बता दिया, पर ये किस जगह होता है? हाँ भाई बोलिए बॉलर, किस जगह से मापी जाती है हाइट? नेट की हाइट किस जगह से मापी जाती है ग्राउंड में? किस जगह से? नेट तो 10 मीटर लंबा बताया आपने, किस जगह से मापेंगे? हाँ, तो ये आप लिख लो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर्ट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बिल्कुल मध्य से, यहां से ये लंबाई ऊंचाई मापेंगे, कोर्ट के बिल्कुल मिडल से। ये आपका कोर्ट है, तो ये कोर्ट का जो मिडल है, नेट का जो बीच का है, बीच में से, वहां से इसकी ऊंचाई को मापेंगे। वॉलीबॉल नेट की हाइट किस जगह से मापेंगे? कोर्ट के मध्य से, नेट का जो आपका मध्य का हिस्सा है उस जगह से मापेंगे। और ये 2.43 मीटर फॉर मैन, 2.24 मीटर फॉर वीमेन। लेकिन इसमें एक प्रावधान दे दिया, नेट के अंदर क्या डलता है? वायर डलता है। नेट के अंदर क्या डलता है? फ्लेक्सिबल वायर डलता है। ये वायर आप जितनी दूरी पर जाते जाओगे तो बीच से, क्या उसके एंड के ऊपर बीच की हाइट एक जैसी रह जाएगी? चाहे कितना भी टाइट कर दें आप, उसकी हाइट सेम नहीं रह सकती। एक तार आपने उस दीवार से इस दीवार तक लगाया तो इसकी हाइट बीच में और किनारों पर बराबर नहीं रह सकती। तो यह गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो क्या किया जाए? तो फेडरेशन ने एक नियम बना दिया कि इसके दोनों किनारे हैं, दोनों साइड किनारे हैं, किनारे पर जहां आपकी जो सेंटर लाइन और जो एंड लाइन जाती है, सेंटर लाइन एंड साइड लाइन जाती है, वो जहां मिलती है उस जगह के ऊपर इसकी हाइट रेगुलर हाइट से 2 सेंटीमीटर तक ऊपर हो सकता है। रेगुलर हाइट से इसकी हाइट दोनों किनारों पर, दोनों एंड पर, नेट का एंड भी आएगा, जो आपका ग्राउंड बना हुआ है इसकी सिद्ध में उसका एंड हो गया, जहां अंटेना आपने लगा दिए उस अंटेना का बाहर के किनारे के ऊपर आपका एंड,
ग्राउंड का, उस जगह के ऊपर ही उसकी हाइट, आपकी फेडरेशन ने क्या कर दिया कि 2 सेंटीमीटर तक आपकी रेगुलर हाइट से ज्यादा हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। 2.2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, उसकी हाइट 2.44 भी हो सकती है, 2.45 भी हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। 2.43.5 हो सकता है, 2.44.5 भी हो सकता है, मतलब 2 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट ज्यादा हो सकती है। ये क्वेश्चन आपके एक बार आया हुआ है पीटीआई में कि आपके नेट के दोनों किनारों पर रेगुलर हाइट से अलग चेंज क्या है। तो अलग चेंज है कि उसकी रेगुलर हाइट से दोनों किनारों पर, नेट के दोनों किनारों पर 2 सेंटीमीटर तक हाइट ज्यादा हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली बराबर होगी दोनों साइड में। 2 सेंटीमीटर तक ज्यादा का मतलब नहीं है 2 ही सेंटीमीटर होगी, नहीं, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन दोनों के ऊपर जैसे 2.43 है, एक किनारे पर 2.44 है, तो दूसरे किनारे पर भी 2.44 सेंटीमीटर ही होगी। ये 2 सेंटीमीटर वाला थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करना। नेट की हाइट 2.43 मीटर फॉर मैन, 2.24 मीटर फॉर वीमेन, और ये सेंटर के कोर्ट के मध्य से मापी जाती है, जो नेट है आपका उसके बीच में से मापी जाती है हाइट। लेकिन किनारों के ऊपर, नेट के दोनों किनारों के ऊपर ये जो रेगुलर हाइट होती है, ये 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर तक ज्यादा हो सकती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया बेटा? कोई ऐसा है जिसके दिमाग में नहीं बैठा हो? ये चीज आपके आई हुई है एक बार। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और, आपने ये नहीं पूछा कि इस नेट के ऊपर भी बैंड होता है कि नीचे भी बैंड होता है? ऊपर का बैंड, पट्टी, जिसको अपने अपनी भाषा में पट्टी बोलते हैं, को ऊपर की पट्टी पर लग गया, नीचे की पट्टी पर लग गया, वो करके जो ऊपर पट्टी होती है, 2 फोल्ड होते हैं कैनवास के। कैनवास मीन्स अपने निवार को नहीं बना, खाट है, खाट खाट को नहीं बना निवार की, भाई खाट को बेटा निवार हो है ना, वो निवार ही कैनवास बोला जाता है, वह निवार नहीं कैनवास कहते हैं। तो वो कैनवास डबल करके लगा दिया जाता है, और उसकी जो चौड़ाई है ये ऊपर की, इसको बोलते हैं अपर बैंड, अपर बैंड, अपर बैंड, अपर बैंड। और इसकी जो चौड़ाई है ये 7 सेंटीमीटर होती है, 7 सेंटीमीटर। और लिख लो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। नेट के ऊपर जो पट्टी लगती है उसको बोलते हैं अपर बैंड। कहीं जैसे आपने किसी बच्चे ने बोला टॉप बैंड, टॉप बैंड कह दो, कोई बात नहीं, इसका नाम ज्यादातर अपर बैंड आता है, इसलिए मैंने बताया कि जो अपर बैंड होता है, ऊपर जो पट्टी होती है नेट के अंदर, वो पट्टी बच्चों सफेद रंग की होती है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। ऐसी चीजें याद रखने की जरूरत है आपको, ज्यादा मोटी चीजें याद रखनी नहीं, ऐसी चीजों में ही पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है। और इसी तरह से एक होता है लोअर बैंड, लोअर बैंड, लोअर बैंड 5 सेंटीमीटर, लोअर बैंड 5 सेंटीमीटर, सेम वही व्हाइट कलर का, वही कैनवास का 5 सेंटीमीटर, ऊपर का 7 सेंटीमीटर, नीचे का 5 सेंटीमीटर। और ये 1 मीटर के इंक्लूड है, ये नहीं है कि ये इससे बाहर है। 1 मीटर चौड़ाई बताई ना आपको नेट की, उस चौड़ाई में ही शामिल है ये 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उस चौड़ाई में ही शामिल है। तो ऊपर का बैंड है वो 7 सेंटीमीटर, और नीचे का बैंड है वो 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, बच्चे ने पूछा है ऊपर का 5 सेंटीमीटर है,
ना नीचे 5 से नीचे का 5 सेंटीमीटर है, ऊपर का 7 सेंटीमीटर है, ऐसा क्या कोई रीजन है क्या? इसके पीछे जब शुरुआत की गई तो बहुत बड़ा रीजन है। 7 सेंटीमीटर के ऊपर आप कुछ लिखोगे तो वो थोड़ा सा क्लियर आ जाता है, और जितना पतला होगा उस पर लिखोगे तो वो ज्यादा क्लियर नहीं होता। और आज का जमाना बच्चों किसका है? एडवर्टाइजमेंट। आप जीरो हैं और आप इतना एडवर्टाइजमेंट कर दो कि आप ही आप दिखाई देंगे। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी एडवर्टाइजमेंट। जिसका जितना एडवर्टाइजमेंट होगा उसी टाइप से उतना ही आपका भला होगा या आपको पैसा मिलेगा, जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको पैसा मिलेगा। तो ये 7 सेंटीमीटर इसलिए कर दिया कि इसके ऊपर आप कुछ लिखवा सकें, आप अपना विज्ञापन दे सकें, और वो विज्ञापन उसके ऊपर लिखा होता है और ये रिले होता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है। कोई इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, वो रिले होता है और वो पूरे वर्ल्ड में जाता है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट मुफ्त में हो जाता है। पैसा एक ही जगह लगता है और आपका एडवर्टाइजमेंट पूरी दुनिया में हो जाता है। तो ये उस पर्पज से रखा। तो ये क्लियर हुआ? किसी को किसी तरह का इसमें डाउट? क्योंकि इससे आगे बढ़े फिर अपने इतना क्लियर हो जाए तो आपको। फिर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है आपने देखा जो एंटेना लगा होता है उसके साथ एक सफेद बैंड और लगा होता है, निवार का ही बना हुआ सफेद बैंड और लगा होता है, सफेद रंग का होता है और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होता है और उसको साइड बैंड बोलते हैं, उसको साइड बैंड बोलते हैं। एंटेना के बिल्कुल साथ लगा हुआ होता है। इसके साइड बैंड का जो बार का किनारा है उसके सटा के एंटेना लगाया जाता है, तो इसको साइड बैंड बोलते हैं और इसका रंग भी सफेद होता है, व्हाइट होता है। साइड बैंड का क्लियर हुआ? ये साइड बैंड कहां लगता है? जो आपकी ये ये सेंटर लाइन और ये आपकी साइड लाइन, तो ये साइड लाइन और सेंटर लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर नेट के लगता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत, आपके साइड लाइन और सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर लगता है। और इसकी चौड़ाई मैंने पहले बता दिया 5 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई, बेटा आप बताओ लंबाई कितनी होगी उसकी? ये जो साइड बैंड लगाते हैं इसकी लंबाई देखो। अब आप कहोगे कि सर आपने बताई नहीं, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। बताओ बेटा, गलत बताओ। 1 मीटर। क्यों, नेट की कितनी है? 1 मीटर, तो वो भी 1 मीटर ही होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको नहीं भी बताया गया हो तो कुछ चीजें ऐसे हैं आपको अपने आप सोच के लिखना पड़ता है। आपको जैसे मैंने बताया था सर्विस एरिया कितना होता है, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आप रूल बुक में भी कहीं भी, कि आपका 9/6 होता है, 6 मीटर होता है, कहीं नहीं होता 6.5 मीटर, ये लिखा हुआ कहीं नहीं होता। लेकिन ये ऑटोमेटिक जो आपने डायमेंशन लिखी हैं उस डायमेंशन में क्लियर है। तो ये कुछ चीजें आपको खुद सोच के करना पड़ता है। तो आपका ये साइड बैंड का क्लियर हो गया, और व्हाइट कलर का होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब आपने देखा होगा जहां वॉलीबॉल खेलते हैं वहां साइड बैंड के साथ में, साइड बैंड का जो बार का किनारा है उस किनारे के बिल्कुल सटा के 2 रोड लगी हुई होती हैं दोनों तरफ नेट के, उसका नाम है, सारा मिटेगा, ये मीटर प्लस करूंगा तो ये भी जाएगा, इनको निकालना है।
क्लियर। अब एंटेना, सबसे पहले बच्चों एंटेना का ये मालूम होना चाहिए आपको बना हुआ किसका होता है। आप देखोगे अपने यहाँ गांव में खेलते हैं, देखो आपको, आप टीचर बनेंगे तो आपको परिस्थितियों के अनुसार आपको ढलना है, दूसरे आपके अनुसार नहीं ढलेंगे, आपको परिस्थिति के अनुसार ढलेंगे। तो आप एक गांव में मैच खिला रहे हैं, कोई भी आपको मैच खिलाना है, आपके प्रिंसिपल ने बोल दिया या गांव वालों ने बोल दिया चल भाई तो गांव का है, आप पीटीआई हैं और आप ये मैच खिलाओ, तो ये आपको एंटेना लगाना है। आप कहोगे एंटेना, तो आप कहोगे भाई फाइबर ग्लास के वो एंटेना ला के दो, मैं तो तब लगाऊंगा। तो इसका मतलब यू आर नॉट द रिसोर्सफुल पर्सन। यू बीइंग ए पीईटी यू मस्ट बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिसोर्सफुल पर्सन, रिसोर्सफुल पर्सन। तो अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब आप, आपको एंटेना तो लगाने हैं, तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने क्या पतले पतले दो बांस की डंडी ली, वो दोनों साइड में लगा दी, चाहे उसकी हाइट इसकी चाहिए उतनी हो या ना हो, कम ज्यादा हो, आपको एरिया तो प्रिस्क्राइब्ड हो गया, तो आपने बांस की लगा दी। चलो बांस की नहीं मिली, थोड़ा सा खतरा जरूर है, आपने लोहे के दो सरिये ले लिए पतले पतले और वो लगा दिए। मतलब आप रिसोर्सफुल होने चाहिए कि आपको कैसे काम चलाना है। लेकिन अपने यहाँ तो इंटरनेशनल रूल पढ़ रहे हैं, वहाँ वो चीज़ नहीं देखेंगे, इसमें वो कोई नहीं पूछेगा आपको बांस का लगाना है या लोहे का लगाना है। लेकिन आप आगे कहीं जाओगे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ कही है, बाकी ये रूल के हिसाब से कुछ भी नहीं। रूल के हिसाब से एंटेना की लंबाई कितनी होती है? एंटेना एंटेना की लंबाई होती है 1.80 मीटर, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। हाँ बेटा, ये एंटेना नेट से कितना ऊपर निकला होगा? बता बेटा, नेट से ऊपर कितना निकला होगा एंटेना? बता बेटा, डरने की डर नहीं। 80 सेंटीमीटर। अब ये कहोगे सर 80 सेंटीमीटर क्यों? तो ये क्लियर आपको होना चाहिए, बताने की बात नहीं, आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि भाई 1 मीटर तो नेट हो गया आपका, 1 मीटर तो उसमें आ गया, तो 80 सेंटीमीटर ऊपर निकला होगा। बिल्कुल ठीक बताया इस बेटी ने। तो 80 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। 180 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, 1.80 मीटर, जिसमें से 1 मीटर नेट में आ जाएगा और 80 सेंटीमीटर ऊपर निकल जाएगा। जो 80 सेंटीमीटर ऊपर निकलेगा, नीचे का हो तो कोई रूल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर वाला ही। जो 80 सेंटीमीटर ऊपर निकलेगा, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कंट्रास्ट कलर में होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर कंट्रास्ट कलर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? ये फिर गैप 10, फिर गैप 10, फिर गैप 10, ऐसे 10 सेंटीमीटर, फिर गैप 10 सेंटीमीटर का, फिर 10 सेंटीमीटर, प्रेफरेबली रेड एंड व्हाइट, सफेद और लाल रंग। 10 सेंटीमीटर लाल, 10 सेंटीमीटर सफेद, 10 सेंटीमीटर लाल, 10 सेंटीमीटर सफेद, ऐसे 80 सेंटीमीटर नेट से ऊपर होता है कंट्रास्ट कलर, जिससे कि जो ऑफिशियल हो उनको क्लियरली एंटेना विजिबल हो, और इसका कोई मकसद नहीं। कंट्रास्ट कलर 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर के अंदर मैंने आपको पहले बताया 10 सेंटीमीटर आपका रेड, 10 सेंटीमीटर व्हाइट, 10 रेड 10 व्हाइट, इस तरह से जो नेट के ऊपर निकला है वो हिस्सा होगा। अच्छा, ये तो आपने लिख लिया, इसका डायमीटर भी लिख लो बच्चों। डायमीटर ऑफ एंटेना, डायमीटर ऑफ एंटेना 10 मिलीमीटर। एंटेना का डायमीटर 10 मिलीमीटर है। डायमीटर का मतलब क्या है? जैसे आपका ये है, इसकी ये चौड़ाई ली जाए, ये चौड़ाई है, ये 10 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये गोल होता है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई ली जाए बीच में से, तो वो 10 मिलीमीटर होती है। इसकी ऊंचाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कहो आप, इसकी लंबाई 1 मीटर
80 सेंटीमीटर होता है। और इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है आपका जो ये एंटेना हो गया, तो इसकी ये जो ये इसको हम डायमीटर बोलते हैं। व्यास, अर्धव्यास, व्यास, जैसे ये चीज होती है, ये राउंड हो गया, तो इसका व्यास क्या हो गया, ये से लेके ये हो गया व्यास। अर्धव्यास इसका आधा हो गया, व्यास पूरा हो गया। तो आपका डायमीटर है इसका वो 10 मिलीमीटर होता है। क्लियर? अब मेन आ जाता है आपका, एंटेना बना हुआ किस चीज का होता है? तो आप लिख लो, एंटेना मेड ऑफ फाइबर ग्लास और सिमिलियर मटेरियल, उसी तरह का कोई और मटेरियल हो। आप फाइबर ग्लास याद रखो, फाइबर ग्लास का बना होता है, ये फाइबर ग्लास का बना होता है। फाइबर ग्लास बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो ये टूटता नहीं है। एंटेना फाइबर ग्लास का बना होता है। अब बच्चों, नेट के बारे में अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो आप बोलिए। क्योंकि आपको एक एक चीज के लिए बढ़ रहे हैं, तो उस चीज के लिए अब नेट क्लियर होना चाहिए आपको। आपका आधा वॉलीबॉल तो इसी से ही आ जाएगा, नेट, आपका ग्राउंड और आपका बॉल। तो ज़्यादातर पूरा वॉलीबॉल ज़्यादातर तो इसी में ही आ जाता है। तो आपको नेट का मैंने अभी क्लियर बता दिया। इसमें अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? बॉल, आपका ग्राउंड हो गया, नेट हो गया। अब बॉल के बारे में बता रहा हूं। बॉल स्फेरिकल होनी चाहिए, बिल्कुल गोल होनी चाहिए। इट इज मेड ऑफ लेदर और सिंथेटिक लेदर। इसका जो कवर है ना बाहर का, वो क्या है, लेदर या सिंथेटिक लेदर का बना होना चाहिए। बाल है वो स्फेरिकल होनी, गोल होनी चाहिए। और इट इज मेड ऑफ लेदर और सिंथेटिक लेदर। लेदर और सिंथेटिक लेदर, आजकल करीब करीब हर चीज सिंथेटिक की तरफ चलती है, क्योंकि जो ओरिजिनल चीजें हैं वो अब मिलना बंद हो गई। लेदर कहाँ से मिलेगा? तो सिंथेटिक लेदर बनाना शुरू कर दिया, तो उसकी होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, सिंथेटिक या आपका लेदर या सिंथेटिक लेदर। इसका जो बाहर का कवर है वो लेदर का होना चाहिए, जो पेस्टेड किया हुआ होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ब्लेडर होता है। बॉल कैसे बनाया जाता है आपको मोटे रूप से मैं बताता हूं। एक ब्लेडर होता है, उस ब्लेडर में हवा भर के मशीन के ऊपर, आपने सूतली जानते हैं, सूतली, ये बोरी वगैरह सीलते हैं, ये इस सूतली को उसके चारों तरफ लपेटा जाता है, पूरे उसके ब्लेडर के। और उसके बाद उसके ऊपर जो वो रबड़ था उस पर सूतली आ गई, उसके ऊपर आपका लेदर या सिंथेटिक लेदर पेस्ट कर दिया जाता है। सिंथेटिक लेदर या लेदर पेस्ट कर दिया जाता है, तो आपका बॉल बन जाता है, वॉलीबॉल बन जाता है। अब सिंथेटिक लेदर, लेदर के बनिस्पत अगर आप जाओ मार्केट में जाओगे, आपको थोड़ा सा मोटे नॉलेज के लिए बता दूं, आप यदि मार्केट में जाओगे और उसके ऊपर लेदर या सिंथेटिक लेदर पेस्ट नहीं है, तो आप देखिए लेदर पेस्टेड की कीमत आपकी अपने देश के अनुसार 2000 होगी, तो उसकी कीमत आपको 600 या 500 होगी। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉस्को, बस आगे ये नहीं लिखेंगे वो सिंथेटिक है या लेदर पेस्टेड है या क्या है क्या नहीं है, वो अब कीमत में डिफरेंस देख लो ऐसे। लेकिन अपने इंटरनेशनल रूल के अनुसार लेदर या सिंथेटिक लेदर ही होना चाहिए। क्लियर? बाल के बारे में आपको बताया, ये स्फेरिकल होनी चाहिए, मतलब गोल बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, और ये
ऊपर इसके लेदर पेस्टेड या सिंथेटिक लेदर पेस्टेड होनी चाहिए। अच्छा, इसका कलर, ये लाइट यूनिफॉर्म कलर, एक तो लिख लो इसका लाइट यूनिफॉर्म कलर। बाल लाइट यूनिफॉर्म कलर हो सकता है, लाइट कलर होना चाहिए, यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, यूनिफॉर्म कलर। और दूसरा मल्टीपल कलर, मल्टीपल कलर। एक तो आपका हो गया, पहला तो समझ लो आप, लाइट, लाइट यूनिफॉर्म कलर, लाइट एंड यूनिफॉर्म कलर। और दूसरा मल्टीपल कलर, मल्टीपल कलर। मल्टीपल कलर। अब आप जहां भी देखोगे, आपने देखा होगा, सब रंग बिरंगे बाल से खेलते हैं। पहले ज़्यादातर क्या लाइट रंग का, वाइट कलर का होता था और उससे खेला जाता, वो भी अलाउड है, लाइट एंड यूनिफॉर्म कलर अलाउड है अब भी। दूसरा मल्टीपल कलर, कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन है वो मैक्सिमम आपको मल्टीपल कलर से ही खेलते हैं। ये करीब करीब 3 कलर्स में होता है, इसकी स्ट्रिप्स हैं वो 3 कलर्स के अंदर बनी हुई होती हैं, जिससे क्या खेलने में, देखने में बहुत अच्छा हो, अच्छा विजिबल हो। नाइट में आप लाइट में आप खेलेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, और एक कलर होगा वो थोड़ा विजिबल कम होगा, और मल्टी कलर में होगा वो विजिबल अच्छा होगा। क्लियर? अब वॉलीबॉल में मेनली 3 चीज हैं जो आपको पूछा जाता है, जो पूछने वाली चीज है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, वेट ऑफ द बॉल। हाँ भाई वॉलीबॉलर, बिल्कुल सही हैं आप। कई जगह आप ये मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज है। आजकल ये नहीं लिखा आता, पर कई जगह आपको लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। 270 प्लस माइनस 10 ग्राम, या 260 टू 200, अब यही लिखा हुआ मिलेगा ज्यादातर आपको, पर कई जगह ये लिखा हुआ मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जो आपके काम की चीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए ये चीज याद रखना जरूरी है। दूसरी क्या चीज? हाँ जी, एक चीज और रहेगी बीच में। यस, सरकमफ्रेंस। बॉल की सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का होता है परिधि। परिधि का मतलब होता है बॉल में हवा भर के उसके चारों तरफ धागा लपेटें और उसका सीधा करके मेजर करें, तो उसको हम बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ द बॉल। ओ बच्चों, माँ बाप के पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, या तो आओ, नहीं आओ तो थोड़ा सा इधर देख। कल आप कमाओगे, माँ बाप बनोगे, तब आपको नॉलेज होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। जिसके मन में नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आराम से बाहर बैठिए आप, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। इतनी दूर आप चल के आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, माँ बाप के पैसे खर्च कर रहे हो, इस तरफ ध्यान दो। सरकमफ्रेंस, बाल की परिधि कितनी होती है? कितनी होती है?
65 to 67 सेंटीमीटर। फिर आप कहोगे वेट में भी डिफरेंस कर दिया, आपकी सरकमफ्रेंस में डिफरेंस कर दिया, ये क्यों? ये मैं पहले ही आपको बताया, जैसे नेट का बताया था तब भी। जब आप बॉल में हवा भरेंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा यूज कर लेंगे मामूली सा, उसी टाइम उसके वेट में चेंज आ जाएगा। इसी तरह उसकी सरकमफ्रेंस में भी चेंज आ जाएगा, हवा भरेंगे तभी उसकी सरकमफ्रेंस में चेंज आ जाएगा। इसलिए किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हो, रूल में FIVB ने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपका ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 260 से नीचे और 280 से ऊपर वजन नहीं होना चाहिए हवा भरने के बाद। इसी तरह से उसकी सरकमफ्रेंस हवा भरने के बाद 65 और 67 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तीसरा, प्रेशर। प्रेशर, पाल में प्रेशर कितना होना चाहिए जी? बिल्कुल ठीक बताया आपने। थोड़ा बोलने का अलग है, बोला ऐसे ये नहीं जाता, बाकी आपने बिल्कुल सही बोला है। kg स्क्वायर मैक्सिमम। अभी काफी ये क्वेश्चन एक बार नहीं अनेक बार आपके यहां आ चुका है, पूछा जा चुका है। बाल में प्रेशर, प्रेशर का मतलब है जैसे आप अभी मोटरसाइकिल पर आए हो, अरे हवा कम हो गई भाई, हवा चेक करके देना कितनी है क्या नहीं है। सेम वॉलीबॉल में है कि उसके अंदर, वॉलीबॉल के अंदर दीवारों पर कितना प्रेशर लग रहा है। वो 0.30 से 0.325, ये 0.325 नहीं बोला जाता। पॉइंट के आगे जितने भी अक्षर होते हैं वो 1 बोले जाते हैं। तो ये 0.30 टू 0.325 पर याद रखने के लिए उस लड़के का कहना बिल्कुल है 0.30 से लेके 0.325 तक याद रखने के लिए। आज से आप ऐसे याद रख सकते हो कि 0.30 से लेके 0.325 तक इसका प्रेशर है वो होना चाहिए। ये है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वाल पर अंदर से जो हवा का प्रेशर है, वो जो बाल की दो दीवार है या बाल जो चमड़ा है उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो इतना प्रेशर लग रहा है। अब बाल के बारे में यदि किसी तरह का आपको कोई संशय, एक चीज और दी हुई है, जब मैच खेलते हैं, जब मैच शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको कितनी बाल चाहिए? मैं FIVB इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको कोई भी पूछेगा तो उसके लिए है। अपने यहाँ तो एक बॉल मिल जाए तो भी बहुत है, वो भी नहीं मिलेगी। और हमने तो उस बॉल से खेला है जो सुए से छील के खेलते थे, उससे खेला है। कितनी चाहिए? बिल्कुल ठीक, किसने बोला? 5 बॉल, बिल्कुल सही बोला बेटी ने। इसके लिए आपको कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए 5 बॉल चाहिए। कितनी बॉल चाहिए? 5 बॉल चाहिए। और वो 5 बॉल वेट में, सरकमफ्रेंस में, प्रेशर में, सारी एक, अगर उसका एक बॉल का वेट है 270 ग्राम्स, तो 5 बॉल का वेट 270 ग्राम्स ही होना चाहिए। उस बॉल का एक का मान लो सरकमफ्रेंस 66 सेंटीमीटर है या 65 है, तो 5 बॉल का 65 ही होना चाहिए। और इसी तरह से उसका प्रेशर जितना भी है वो बराबर होना चाहिए। 5 बॉल का, 5 बॉल के साथ खेला जाता है। एक बताना आपको भूल गया मैं, तभी तो इसमें देखता हूँ अभी दिमाग में आ गया, इसमें जरूरत पड़ गई, इसलिए वो नेट आपको ग्राउंड में बताना था, अभी बता देता हूँ। वही क्लियर, 5 बॉल चाहिए।
लेकिन जब मैच शुरू होता है 2 बॉल तो आपकी स्टैंड होता है उसके ऊपर रखी रहती हैं और 3 बॉल आपकी ग्राउंड के अंदर काम करती हैं। एक साथ 3 बॉल आपकी ग्राउंड में रखी जाती हैं। कितनी बॉल रखी जाती हैं? 3 बॉल। अब वॉलीबॉल के लिए मिनिमम जब आप खेलते हैं तो 3 बॉल तो चाहिए ही चाहिए। अब ये इन बॉलों के कारण से वो याद आ गया मेरे को, अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बहुत जरूरी। ये क्लियर हो गया? सारी जो आपका जो 5 बॉल हैं वो किस टाइप की होनी चाहिए? अभी ये नाम निकाल दिया गया, आप कहीं पढ़ें तो नाम आ सकता है होमोलोगस बॉल, लेकिन अभी जो नया रूल के अंदर आया उसमें ये नाम हट गया, कहीं है नहीं। होमोलोगस बॉल के बारे में अगर आपको कोई पूछ ले तो होमोलोगस बॉल से मतलब यही है कि वो 3 की 3 बॉल, उनका वेट, सरकमफ्रेंस, प्रेशर, सब उसका कलर और सारी एक जैसी हो, उसको बोलते हैं होमोलोगस बॉल। लेकिन अभी ये जो नया रूल्स आए हैं इसके अंदर वो वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं नहीं कह सकता। पर कोई बाई चांस पूछ ले, पुराना आदमी मेरा जैसा जिसने पढ़ाई नहीं और बना दे क्वेश्चन, तो होमोलोगस बॉल क्या होते हैं? जिनकी हर चीज सेम हो। 3 बॉल से खेलते हैं तो 5 बॉल हैं तो 5 बॉलों का आपका वेट, सरकमफ्रेंस और प्रेशर एक जैसा हो, उसको बोलते हैं होमोलोगस बॉल। अच्छा, आजकल कोई भी मैच होता है वो सिक्स बॉल रिट्रीवर्स के साथ खेला जाता है। 6 बॉल रिट्रीवर्स, ये मेरे को ग्राउंड में बताना चाहिए था, वो भूल गया, अभी बता देता हूं। 6 बॉल रिट्रीवर्स, ये क्या होते हैं 6 बॉल रिट्रीवर्स? वॉलीबॉल वाला कोई बच्चा? आपने देखा होगा ये 3 बॉल किस लिए है? उन 3 बॉल को पकड़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो आपने देखा होगा एक जैसी ड्रेस पहने हुए छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं और वो बॉल को रोल करते रहते हैं सर्वर की तरफ, उसको बोलते हैं रिट्रीवर्स। अपनी भाषा में बॉल पिकर भी बोल देते हैं, लेकिन वॉलीबॉल में नाम है वो है रिट्रीवर्स। RETRIVER, रिट्रीवर्स। तो ये मैं बता देता हूँ, उस टाइम भूल गया, बहुत देखने में कहीं गड़बड़ रह गई, आजकल बुढ़ापे में देखता भी कम है थोड़ा सा। ये बॉल रिट्रीवर्स कहाँ होते हैं? इनकी पोजीशन, ये 6 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक जैसी ड्रेस पहने होते हैं और इसके पास या इसके पास एक बॉल इनके पास रहती है, इसके पास या इसके पास एक बॉल इनके पास रहती है और एक बॉल रेफरी के पास होता है। जैसे ही फर्स्ट रेफरी गेम के लिए कहता है वो बॉल सर्वर को सेकंड रेफरी दे देता है। 3 बॉल कैसे हुई? एक बॉल रेफरी के पास रहता है जो सर्वर को देता है, फर्स्ट रेफरी बोलता है तब, और 2 बॉल जो सर्वर की साइड वाले बॉल रिट्रीवर्स हैं उनमें से एक एक के पास रहती है। तो आपका इसमें टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होता, गेम आपका कुछ सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता, उसी टाइम रीस्टार्ट हो जाता है। क्यों? जो बॉल हिट की गई वो कहीं दूर चली गई, तो जो जिस साइड वाला सर्वर है उस साइड वाला जो आपका बॉल पिकर कहिए या जो आपका सही नाम है वो बॉल रिट्रीवर्स, वो सर्वर को बोल दे देगा, ताकि उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो बॉल कितनी दूर में देर में आएगी नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं, कुछ आपकी भाषा में बॉल पिकर्स बोल देते हैं, लेकिन वॉलीबॉल के अंदर इसका नाम है वो बॉल रिट्रीवर्स होता है। बॉल रिट्रीवर्स, क्योंकि आप कहीं ये नाम आ जाए और कंफ्यूज न हो। एक और भी नाम है
आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बाल मोपर्स नाम आ जाए आप कंफ्यूज न हो, इसलिए बता रहा हूं। ये बाल मोपर्स, बाल मोपर्स क्या होता है बच्चों? ये 3 होते हैं, और अपने घर में पोछा नहीं लगाते हैं, तो वो एक लंबा सा पोछा होता है 1 मीटर का, उसके आगे कपड़ा लगा होता है, तो 3 एक साइड में बैठे होते हैं, 3 एक साइड में बैठे होते हैं, और जैसे ही कोई टाइम आउट लिया जाता है, उस टाइम ये दौड़ के जाएंगे और ग्राउंड को साफ करेंगे, वो पोछे से ले जाके ग्राउंड को साफ करेंगे और फिर बाहर आके बोल जाएंगे। उसको बोलते हैं बाल मोपर्स। ये मैंने शब्द इसलिए बताया, आपके काम का नहीं है ज्यादा, पर बाई चांस कभी आ जाए, कुछ आ जाए। सर आपने तो कुछ बताया ही नहीं इस टाइप का, मैं देखने में कंफ्यूज हो गया, दिखा नहीं। सिंथेटिक कोर्ट में, बट बेटा कोई भी कंपटीशन है वो सिंथेटिक कोर्ट में ही होता है, या अपने हिसाब से नहीं। सिंथेटिक कोर्ट की बात है ये। क्लियर? ये बाल रिट्रीवर्स जरूर याद रखना है, बाल मोपर्स भी दिमाग में न रहे, बाल रिट्रीवर्स नहीं बोलना है। ये पूछा जा सकता है वॉलीबॉल के अंदर कितने बाल रिट्रीवर्स की जरूरत होती है, और इनका काम क्या है, ये आपको मैंने बता दिया। ये कोई नहीं पूछेगा इनका काम क्या है, लेकिन ये पूछ सकते हैं वॉलीबॉल गेम में कितने बाल रिट्रीवर्स चाहिए, तो 6 चाहिए। एक चीज और आई थी दिमाग में, अब फिर भूल गया। भाई बुढ़ापे में सबसे ज्यादा दिक्कत ही आती है, भूलना बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आपको बताना जरूरी है। चलो किसी टाइम आ जाएगा तब देख लेंगे। तो ये क्लियर हो गया। देखो मैंने आपको ग्राउंड के बारे में बता दिया, मैंने आपको नेट के बारे में बता दिया, आपको बॉल के बारे में बता दिया। अगर इनमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए, बाकी अपने आगे देखते हैं। नहीं धन्यवाद, तो ये देखते हैं ना, आपका टाइम भी तो जरूरी है। 9 बज के। तो बच्चों मेरे को आप कुछ थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करो कि सर हमें थोड़ी सी ये ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही, आप इस तरह से बोलने। कुछ मैं आपको मारवाड़ी में बता सकता हूँ, आपको हिंदी में बता सकता हूँ, और आपको हरियाणवी में बता सकता हूँ, और आप चाहो तो मैं आपको इंग्लिश में बता सकता हूँ, जिसमें आप चाहो। किसी के कोई चीज समझ में नहीं आए, मैं आपके बीच का ही हूँ, बाहर से विदेशी नहीं हूँ। मारवाड़ी भी बाया बोल लूंगा, बढ़िया सी तो कोई नहीं बोली जा, पर बोल लूंगा। हाँ जी। नहीं तो मैं हिंदी ही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, पर कुछ जगह क्या होता है, ज्यादातर क्या है दुनिया में, कहीं चलो आप, इंग्लिश का बोलबाला ज्यादा है, तो मजबूर होके कहीं थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बाकी तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। तो और कोई, तो कल 7 बजे अपने फिर मिलेंगे। जितने भाई नए आए, जो बच्चे न आए हों, उनको भी कहो आपको मेरे से काफी कुछ मिलेगा, खोएंगे नहीं आप कुछ भी, आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे। और आप, मैं भी आप जैसे ही घर से, गरीब घर से ही हूँ, अपने माँ बाप बड़ा मुश्किल से कमाते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सब आइए और ध्यान से पढ़िए, और उसका फायदा घर वालों को दीजिए। अपना तो लीजिए लीजिए, लेकिन घर वालों को भी दीजिए। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं।